भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2021, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भर्ती परीक्षा 2021 और संयुक्त इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस की परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न जानकारियां जैसे आयु सीमा, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, फॉर्म कैसे भरें और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, इन सारी बातों की जानकारी लेकर के लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आज मैं हाजिर हूं। अधिकांश पेरेंट्स और उनके बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि कक्षा 12 की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें अब क्या करना चाहिए। यदि आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं या आपके बच्चे कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो जो बच्चे कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वे अभी इन परीक्षाओं के फॉर्म भर दें और इन परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी भी करते रहें। तो स्वागत है सभी साथियों का। आज हम बात करेंगे जिज्ञासा की कि 12वीं के बाद क्या किया जाए। तो इसके लिए उत्तराखंड की SCERT यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद देहरादून के द्वारा अपनी वेबसाइट में एक करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस का पोर्शन ऐड किया गया है, जिसमें कि प्रत्येक महीने में निकलने वाली भर्ती परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाओं की जानकारी दी जाती है। तो आइए पहले बात करते हैं कि आप SCERT की वेबसाइट पर कैसे जा सकते हैं और कैसे अपनी जिज्ञासा को देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करना पड़ेगा SCERT उत्तराखंड और सर्च बटन पर क्लिक करते ही जो पहला ही रिजल्ट आ रहा है वो होगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का होम पेज। और होम पेज खुलते ही हम देखेंगे कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस। इस पर क्लिक करते ही जितनी भी नोटिफिकेशंस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जारी हुई हैं उन सब की डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाएगी। और इसका नाम है जिज्ञासा, आप पूछें और हम बताएं। और जनवरी 2021 में जो जिज्ञासाएं हैं कॉमन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट 2021 की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, उसकी डिटेल यहाँ पर है। ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट 2021 की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर जारी कर दी गई है। और नेशनल डिफेंस एकेडमी 2021 की जो भर्ती परीक्षा है उसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है, उसकी सारी डिटेल भी आपको यहाँ से मिल सकती है। दिसंबर 2020 में जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी उनमें जेईई मेंस 2021 की डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी और इंडियन नेवी द्वारा आयोजित इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की डिटेल भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो जिस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी PDF डाउनलोड हो जाएगी और आप उसको पढ़ करके डिटेल में उसकी जानकारी ले सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन नेवी द्वारा आयोजित किए जाने वाली इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के संक्षिप्त जानकारी और नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में जानकारी और इसके साथ ही ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम यानी जेईई मेंस के बारे में जानकारी। तो आइए देखते हैं कि इन परीक्षाओं के लिए जो मेन क्राइटेरिया हैं वो क्या क्या है। भारतीय तटरक्षक बल रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भारतीय नेवी इस एग्जाम को करवाती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की पोस्ट निकाली गई हैं, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक 2 फरवरी 2021 बैच। तो इन तीनों पोस्टों के लिए एप्लीकेशंस मांगे गए हैं और एप्लीकेशन की जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 5 जनवरी 2021 से और 19 जनवरी 2021 तक है। डिटेल में बात करते हैं कि इन पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वह क्या है। तो पहले बात करेंगे नाविक जनरल ड्यूटी की। तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए कक्षा 12 पास होना जरूरी है, वो भी मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ। सेकेंड पोस्ट है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, इसके लिए क्लास 10th पास स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। और तीसरी है यांत्रिक, तो इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है वो है कक्षा 10 पास और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में किसी एक ब्रांच में उसको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पास होना चाहिए। बात करेंगे आयु सीमा की, तो इन सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम आयु है 22 वर्ष। और नाविक जीडी के लिए अगर हम एज की कैलकुलेशन करें 1 अगस्त 1999 से और 31 जुलाई 2003 के बीच का उसका जन्म होना चाहिए, जबकि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अक्टूबर 1999 से और 30 सितंबर 2003 के बीच का उसका जन्म होना चाहिए। तो एक और चीज नोट करेंगे कि जो SC और SC कैंडिडेट हैं उनके लिए अपर एज रिलैक्सेशन 5 साल का है और OBC स्टूडेंट्स के लिए 3 साल का अपर एज रिलैक्सेशन है। तो स्टूडेंट्स अब आपको बताते हैं कि आप इस परीक्षा का फॉर्म कैसे भरें
आपको पता है कि यह फॉर्म केवल ऑनलाइन भरा जाएगा और 5 जनवरी से यह फॉर्म एक्सेप्ट किए जा रहे हैं और 19 जनवरी लास्ट डेट है। 19 जनवरी की शाम को 6 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसकी जो साइट है वो है joinindiancoastguard.cdac.in और यह लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इंडियन कोस्ट गार्ड के पेज पे जा सकते हैं और उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होती है वो आर्मी विंग के लिए कक्षा 12 पास है और एयरफोर्स और नेवल विंग के लिए कक्षा 12 पास होना चाहिए, वो भी फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री ब्रांच से। और यहाँ पर ये भी नोट कर लें कि जो स्टूडेंट्स अभी कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि वे विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 2002 और 1 जुलाई 2005 के बीच हुआ हो। यानी कि अगर हम 1 जुलाई 2020 को एज की गणना करें तो उसको 15 साल से बड़ा होना चाहिए और 18 साल से छोटा होना चाहिए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की जो परीक्षा है उसको संघ लोक सेवा आयोग कराता है और संघ लोक सेवा की जो वेबसाइट है upsconline.nic.in पर जाकर के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बात करते हैं संयुक्त इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक जेई मेंस का फॉर्म भर लिया होगा और अगर नहीं भरा है तो आप जल्दी से इस फॉर्म को भर लें। ये इसकी लास्ट डेट है 16 जनवरी 2021। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको संयुक्त इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप SCERT देहरादून की वेबसाइट के करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस वाले पोर्टल पर जाकर के इसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। तो आशा है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। ऐसे ही और सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।